हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे एंगुलर 21 के की फीचर एंड मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार एंगुलर जो 21 वाला वर्जन है फोकस कर रहा है हमारे डेवलपर एक्सपीरियंस पे और परफॉर्मेंस पे, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि भाई एंगुलर 21 इज अ डेवलपर एक्सपीरियंस प्लस परफॉर्मेंस फोकस्ड रिलीज। अब इसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं एंड कुछ फीचर्स जो कि काफ़ी तगड़े फीचर हैं, जैसे फॉर्म को कैसे हैंडल किया जाता है एंड और भी बहुत सारे फीचर है, उसको हम लोग कंप्लीट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। आपको अगर क्रैश कोर्स चाहिए एंगुलर का तो कमेंट सेक्शन में एंगुलर लिख सकते हो। मैं आपके लिए एक तगड़ा क्रैश कोर्स बनाऊंगा जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा और विद प्रोजेक्ट। सो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बस कमेंट करना है एंगुलर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले फीचर की बात करूंगा यार, सिग्नल फॉर्म्स। अब ये जो सिग्नल फॉर्म्स वाला फीचर है ये बहुत ही पावरफुल फीचर है, बट ये सिग्नल फॉर्म्स अभी 21 वर्जन के लिए एक्सपेरिमेंटल फीचर है। अगर आप इनकी वेबसाइट में आके एंगुलर की जो कि वेबसाइट है हमारे पास, डॉक्यूमेंटेशन है, उस वेबसाइट पे आके अगर देखें तो दिस सिग्नल फॉर्म्स आर द एक्सपेरिमेंटल वर्जन, बट फ्यूचर में ये परमानेंट हो जाएंगे तो हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोडक्शन में यूज़ कर पाएंगे। बट फिलहाल अभी आपको ये प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करना। द API में चेंज इन फ्यूचर रिलीज हो सकता है, कुछ अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस फीचर के साथ, तो फ्यूचर में यार कुछ APIs कुछ लाइक चेंजेस हो सकते हैं। सो अभी आप इसको टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट प्रोडक्शन में मत यूज़ करिए। फ्यूचर में जब ये परमानेंट हो जाएगा विद लाइक स्टेबल वर्जन तब आप उसको यूज़ करिएगा। बट हाँ, है ये बहुत तगड़ी चीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस वर्जन में पहले आप प्रॉब्लम समझो। पहले हम लोग इस सिग्नल फॉर्म से पहले या अभी करंट में हम लोग दो तरह के फॉर्म्स यूज़ करते हैं, एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और एक यूज़ करते हैं रिएक्टिव फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म्स। अब रिएक्टिव फॉर्म्स एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स में कुछ दिक्कतें हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये फॉर्म्स होते हैं बहुत वर्बोज होते हैं, अब हार्ड टू टाइप सेफ्टी एंड इस तरह से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक ओवर डिपेंडेंट ऑन RxJS, एक्सपेंसिव इन चेंज डिटेक्शन, ऐसे करके जो फीचर हैं। एंड ये सारे फीचर्स हमारे रिएक्टिव फॉर्म्स को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। तो चेंज डिटेक्शन जो लाइक हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है, डिटेक्शन एक्सपेंसिव हो जाता है, ऐसे जो फीचर्स हैं वो हमारे रिएक्टिव फॉर्म्स और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को एक्सपेंसिव लाइक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कैसे करते थे अगर आपको याद हो तो हम एक वेरिएबल लेते थे दिस डॉट फॉर्म एंड देन हमें सबसे पहले बनाना होता था फॉर्म ग्रुप एंड देन इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल्स काफ़ी चीज़ें करनी होती थी, तब जाके ये फॉर्म्स हमारे मैनेज होते थे। भैया फॉर्म ग्रुप बनाओ, देन फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म कंट्रोल्स बनाओ, देन जाके बाइंड करो, तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब 21 में क्या हुआ कि हमारे पास आ गया सिग्नल फॉर्म्स। अब हम लोग सिग्नल वेरिएबल्स बना सकते हैं एंड हमारे पास सिग्नल फॉर्म की एक नई API है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक हम ऐसा कर सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे एक एंगुलर एप्लीकेशन है एंड यहाँ पे एंगुलर एप्लीकेशन में मैंने यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म बना रखा है एंड इस लॉगिन फॉर्म में अगर आप देखो यहाँ पे तो इस लॉगिन फॉर्म में हमने एक लॉगिन डेटा ले रखा है। ये एक मॉडल है हमारे लॉगिन फॉर्म का, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है गाइस कि ये जो लॉगिन डेटा मैंने ले रखा है वो सिग्नल की हेल्प से बना रखा है, ठीक है। कुछ ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे लॉगिन फॉर्म या लॉगिन डेटा एंड इसको बनाया मैंने और सिग्नल की हेल्प से एंड इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। लाइक हमारे पास एक ईमेल आईडी है एंड हमारे पास एक पासवर्ड है यस। तो हमने एक मॉडल बना लिया, देन हमने एक फॉर्म मेथड यूज़ किया, फॉर्म फंक्शन यूज़ किया, ऐसा बोल सकते हो। ये फॉर्म फंक्शन आ रहा है हमारा लाइक सिग्नल फॉर्म से। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे टॉप पे चलते हैं। ये देखो, तो हमारे पास यहाँ पे angular/form.signals एंड यहाँ पे हमारे पास ईमेल है, फील्ड है, फॉर्म है, रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें हमारे एंगुलर सिग्नल फॉर्म से आ रही हैं, जो कि नई एक्सपेरिमेंटल फीचर API है जो मैंने अभी आपको बताया। एंड देन यहाँ पे आप देखो हमारे पास लाइक जो कुछ चीज़ें हैं वो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये सारे मेथड्स जो रिक्वायर्ड है, ईमेल है, ये सारी चीज़ें हमें फंक्शंस मिल चुके हैं एंगुलर सिग्नल फॉर्म्स में। आप देखो यहाँ पे सिंपली हमने अपना मॉडल पास कर दिया यहाँ पे एंड देन हमें एक एरो फंक्शन मिला। अब एरो फंक्शन के अंदर हमें अपने ईमेल आईडीज़ या हमें अपने फील्ड्स पे क्या क्या कंट्रोल लगाने वो सब चीज़ मैंने बता दिया, और उस फील्ड को हम इस एरो फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं ये जो वेरिएबल है F की हेल्प से। तो हमने पहले रिक्वायर्ड कॉल किया एंड रिक्वायर्ड के अंदर अपनी ईमेल आईडी पास कर दी, दैट मीन्स हमारी ईमेल आईडी को रिक्वायर्ड बना दो। एंड अगर लाइक मैसेज हमें क्या देना है, अगर ये वाला रूल फॉलो ना हो तो हमें मैसेज देना ईमेल आईडी या ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। सेम हमें जो इस ईमेल आईडी को ईमेल वैलिडेशन भी लगाने, तो हमने एक ईमेल फंक्शन कॉल करके ईमेल वैलिडेशन लगा दिए एंड देन हमने पासवर्ड पे रिक्वायर्ड लगा दिया। इस तरह से अब हमारे पास बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको पासवर्ड पे या ईमेल आईडी पे लगाना है पैटर्न, तो आप यहाँ पे पैटर्न भी लगा सकते हो, और पैटर्न में अगेन
पैटर्न पास कर सकते हो, किस फील्ड पास करना है, मैसेज पास कर सकते हो। तो इस तरह से फंक्शंस हमें एंगुलर सिग्नल फॉर्म्स के अंदर मिल जाता है। फिर हमें क्या करना होता है, लाइक हमारे पास यहाँ पे रूल बन चुका। अब आप ऐसा समझो ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म के डेटा को एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली हम दिस डॉट फॉर्म डॉट, आप देखो यहाँ पे हम ईमेल डॉट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। एंड इस ईमेल प्रॉपर्टी पे लाइक इसको एज अ सिग्नल यूज़ करने के लिए हम ब्रैकेट लगा देंगे, देन डॉट एरर्स डॉट वैल्यू, ऐसा करके हम काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम एक्चुअली बाइंड कैसे करेंगे, इसको बाइंड करने के लिए हमने जो फील्ड बनाई है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे लाइक यहाँ पे फील्ड बनाई, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट एक यूज़ किया है डायरेक्टिव, फील्ड डायरेक्टिव। एंड यहाँ पे हमने फॉर्म डॉट पासवर्ड पास कर दिया एंड ईमेल में लाइक हमने फॉर्म डॉट ईमेल पास कर दिया। अभी फील्ड डायरेक्टिव ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा सारे जो भी डेटा से चाहिए सब कुछ हैंडल हो जाएगा। रिक्वायर्ड लाइक यहाँ पे देखो मैंने अलग से रिक्वायर्ड नहीं लिखा है, ठीक है, नेम, ये सब चीज़ हमें यहाँ पे अब हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। सो बस हमारा काम हो चुका। अब जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने सबमिट लगा रखा है यहाँ पे लॉगिन सबमिट, और यहाँ पे हम इवेंट डॉट पेमेंट डिफॉल्ट कर रहे हैं एंड देन फाइनली दिस डॉट लॉगिन डेटा एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि लॉगिन डेटा सिग्नल था तो ये रिएक्टिव फॉर्म बन गया हमारा। और जैसे ही फॉर्म चेंज होता है हमारे लाइक लॉगिन डेटा के अंदर जो मॉडल है मतलब ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ईमेल आईडी पासवर्ड है वो चेंजेस हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सो लेट्स कम हियर एंड मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ एंड 4200 पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको। एंड लॉगिन पे चलते हैं और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके चाहता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको लाइक लिख के दिखाता हूँ abc@gmail.com एंड देन फाइनली आप जैसे इसको लॉगिन करते हो, पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ कुछ यहाँ पे, क्योंकि वैलिडेशन भी लगा रखा है मैंने, और देखोगे आप कितनी आसानी से लगा सकते हो। आप देखो यहाँ पे हमारे सिग्नल के अंदर जो ऑब्जेक्ट था उसमें चेंजेस हो गए, मॉडल के अंदर चेंजेस हो गए। और वैलिडेशन लगाना भी बहुत ईजी है। लाइक मैंने बताया आपको कि फॉर्म के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उनको हम एक्सेस कर सकते हैं उनके नाम से। जैसे अगर मुझे फॉर्म की ईमेल एक्सेस करनी है तो हम दिस डॉट फॉर्म डॉट ईमेल एक्सेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप बहुत सारी एरर्स हैंडल कर सकते हो, लाइक ये ईमेल वैलिड है कि इनवैलिड है, आप इनवैलिड एक्सेस कर सकते हो। ये वैलिड है तो आप वैलिड एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे टच्ड है कि नहीं टच्ड है, सब चीज़ एक्सेस कर सकते हो। तो इसी फील्ड के आधार पे, इसी प्रॉपर्टी के आधार पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे, ये देखो हमने वैलिडेशन अपने लगा रखा है। देखो हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई, हमने कहा फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट टच्ड, अगर ये टच्ड है मतलब आपने टच किया है, लाइक फोकस वगैरह यूज़ हुआ है, देन फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट इनवैलिड है, मतलब आपने टच भी किया और इनवैलिड भी है, तो हमने सारे मैसेजेस एक लूप चलाए। अब लूप कहाँ चलाओगे, जितने एरर मैसेजेस होंगे, फॉर्म डॉट पासवर्ड्स डॉट एरर्स, इसमें मैंने चला और एक एक करके मैंने यहाँ पे निकाल दिया। सेम मैंने फॉलो किया था अपने ईमेल के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो एंड एरर्स वगैरह को भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और अब इस सिग्नल फॉर्म की हेल्प से हमें बहुत आसानी हो गई है, हम अपने फॉर्म्स को बना करके हैंडल कर सकते हैं। ज़्यादा रिएक्टिव अप्रोच है और ये बेस्ट है, ठीक है, ये बेस्ट है। बट अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल फीचर है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड एक्सपेरिमेंटल फीचर तो आप काफ़ी लाइक अभी यूज़ नहीं कर सकते प्रोडक्शन में, बट हाँ अब आपको कुछ फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसके फ़ायदे आप समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पे नो फॉर्म कंट्रोल, आपको यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं। नो फॉर्म कंट्रोल जो हम लोग करते थे वो नहीं करना है। नो फॉर्म ग्रुप, आपको फॉर्म ग्रुपिंग वगैरह भी यूज़ नहीं करनी है। ऑटोमेटिक UI अपडेट्स हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सिग्नल है, सिग्नल का आप यूज़ कर रहे हो। सेम आप फुल टाइप सेफ फॉर्म्स हैं, मैच या लाइक मच फास्टर देन लेगेसी फॉर्म्स। तो ये सारे फीचर अब आपको सिग्नल फॉर्म से मिलेंगे और अपने फॉर्म को और बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि दीज आर द एक्सपेरिमेंटल फीचर, अभी परमानेंट फीचर नहीं है। फ्यूचर वर्जन्स में जब परमानेंट हो जाएंगे तो इनको हम बहुत तगड़े तरीके से यूज़ कर पाएंगे और ये काफ़ी हमारा हेल्प करेंगे सारा काम करने में। फॉर्म विद एंगुलर ये है उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो गाइस। एंड यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा कि आप कैसे सिग्नल फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी एंड एवरीथिंग, आपको वैलिडेशन से लेकर के सब चीज़ आपको मिल जाएगा। एंड इसको आप ढंग से पढ़िए अगर आप सिग्नल फॉर्म यूज़ करना चाह रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी या फ्यूचर में। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंड ये हमारी परफॉर्मेंस को टारगेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर इज़ लाइक हम पहले यूज़ करते थे जोन.js फॉर द चेंज डिटेक्शन, बट अभी क्या है, जोनलेस चेंज डिटेक्शन एंगुलर 21 के अंदर डिफ़ॉल्ट कर दिया गया, जो ठीक है अब ये डिफ़ॉल्ट हो गया है। डिफ़ॉल्ट का मतलब
पहले इसके पहले वर्जन के अंदर या जब भी जोनलेस को हमारे एंगुलर के अंदर इंटीग्रेट किया गया था, जोनलेस चेन डिटेक्शन को, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं था, बट 21 के अंदर दिस फीचर इज़ नाउ बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम एंगुलर क्या करता है, एंगुलर के अंदर अब हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं सिग्नल्स कि एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या चेंजेस करने हैं। तो सिग्नल्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अब हमें सिग्नल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सिग्नल का यूज़ होता है चेंज डिटेक्शन के लिए भी, लेकिन सिग्नल यूज़ होते हैं तो सिग्नल बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारे एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन। पहले क्या होता था कि जोन.js एक लाइब्रेरी यूज़ होती थी चेन डिटेक्शन के लिए। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सिग्नल ही यूज़ करना है, और अब डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना होगा कि हम एसिंक्रोनस टास्क कर रहे हैं कि सिंक्रोनस टास्क कर रहे हैं, सिग्नल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यही सिग्नल्स यूज़ होंगे चेंज डिटेक्शन के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेज बनाता हूँ, मैंने एक बना दिया counter.ts एक कंपोनेंट बेसिकली मैंने बना दिया है counter.ts। एंड कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड काउंटर बना दूंगा, ये क्लास बन गई। एंड हमें क्या करना है, क्लास को क्लास से तो लिखना ही होगा भाई। एंड देन फाइनली आप इसको कंपोनेंट बनाना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड कंपोनेंट लिख दूंगा। एंड कंपोनेंट के अंदर हमें यहाँ पे अपने क्लास की इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन देनी कि बेसिकली इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है सेलेक्टर है ऐप काउंटर एंड टेम्पलेट। एंड देन टेम्पलेट के अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा टेम्पलेट के अंदर अपना EY वगैरह दे सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए या स्टाइल वगैरह लिखें तो हम यहाँ पे स्टाइल्स, कई सारे स्टाइल पास कर सकते हैं एरे में। तो ये हमारा सिंपल बन चुका है एक कंपोनेंट। आप इसको अपने कमांड से बना सकते थे, आपकी मर्जी, ठीक है। अब हम इस काउंटर को चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने राउट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे ऐप राउट्स, एंड यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करूँगा क्या, एक राउट जिसका पाथ होने वाला है हमारा काउंटर, एंड कंपोनेंट होने वाला है काउंटर, एंड टाइटल होने वाला काउंटर, और मैं इंपोर्ट कर लूँगा बस। अब हम क्या कर सकते हैं, अब अपने कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने होम पेज पे आ जाओ और यहाँ पे अपना पाथ यूज़ करो, काउंटर यहाँ पे आ चुका। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली काउंटर कैसे काम करेगा और कैसे सिग्नल यूज़ होंगे फॉर रेंडरिंग। अपने काउंटर के अंदर आएंगे और यहाँ पे अब जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, हमने काउंटर वेरिएबल बना लिया तो डायरेक्टली 0 नहीं लेंगे। पहले हम लोग 0 लेते थे तब भी हो जाता था, लेकिन अभी क्या है कि हम सिग्नल्स लेंगे, सिग्नल लेंगे फ्रॉम द सिग्नल ए पे, और सिग्नल की वैल्यू ले लेंगे 0, जो भी आपको स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है। और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सिग्नल देखो हमारे कोर से ही आ रहे हैं। हालांकि ये सिग्नल की API थी वो पहले वर्जन के अंदर आ गई थी, बट यहाँ पे जोनलेस अब डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। सो अब मुझे इंक्रीमेंट करना है, कि सिग्नल को इंक्रीमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बना लेंगे। एंड मेथड के अंदर हम लिखेंगे this.counter.update, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास कर देंगे। एरो फंक्शन में हमें क्या मिल जाएगा, पुरानी वैल्यू मिल जाएगी, और देन हम यहाँ से नई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। वैल्यू को सेट करने के लिए हम सेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब काउंटर के अंदर यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले मैं इस पर क्लास लगाऊंगा, हमने लगा दिया क्लास, ठीक है, ये सेंटर पे आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है। एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, आप देखो पैराग्राफ के अंदर मैंने काउंटर को एक्सेस करने के लिए काउंटर, एंड देन यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ किया, इसको एज अ फंक्शन की तरह कॉल किया है, क्योंकि ये जो सिग्नल यूज़ हुआ है वो सिग्नल हमारे काउंटर के अंदर, सिग्नल के अंदर वैल्यू है। तो सिग्नल एक तरीका का रैपर है जो वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो चीज़ समझनी भी है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 0 आ रहा है, देन इंक्रीमेंट बटन आ रहा है जहाँ से हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फ्लेक्स कॉल करता हूँ, फ्लेक्स कॉल एंड गैप कर देता हूँ 4, एंड विल सी अब सही है। और ये हमारी इंक्रीमेंट बटन है, तो एक बार मैं एक बार बटन पे भी कुछ CSS लगा देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब हम सेव कर लेते हैं ज़रा, यस, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ काउंटर 0 है, देन इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो हमारा काउंटर इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है वो सिग्नल पे बेस्ड है, क्योंकि सिग्नल रिएक्टिव है। जैसा सिग्नल चेंज हो रहा है EY में ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब सिग्नल ही यूज़ हो रहे हैं EY चेंज डायरेक्शन के लिए। जैसे ये लाइन चल रही है हमारे पार्ट ऑफ द EY ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रही है, जैसे ये लाइन चल रही है। कोई जोन डिटेक्शन के लिए जोन.js लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अब हमारे एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूडेड भी नहीं होगा जोन.js फाइल। इससे अब आप लोग कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, या इससे क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस, क्योंकि हमें यूज़ तो कुछ हमें एक्सटर्नली तो कुछ हटाना नहीं पड़ा, या हमें कुछ फोर्सफुली तो अलग से यूज़ करना नहीं पड़ा, सिग्नल ही यूज़ कर रहा, ठीक है। सो इसका देखो इसके फ़ायदे हैं।
जैसे अच्छा, इसमें एक कंप्यूटेड सिग्नल भी आता है, तो एक सिग्नल जो दूसरे सिग्नल पे डिपेंड करेगा, और पहले वाले में अगर कोई वैल्यू चेंज हो जाती है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली चेंज होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ये एक सिग्नल आपने बनाया है और ये एक सिग्नल और बना सकते हो। इसकी जो वैल्यू है दूसरे सिग्नल की, ये जो दूसरे सिग्नल की वैल्यू पहले सिग्नल पर डिपेंड कर सकती है। एंड जैसे ही पहला अपडेट होगा, लाइक ये हमारा इसका लग रहा हो जाएगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो कभी भी दूसरा अगर कोई सिग्नल पहले सिग्नल पे अपडेट हो रहा है, पहले सिग्नल पे डिपेंड कर रहा हूँ, पहले की वैल्यू अपडेट हो गई तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और इसी दूसरे सिग्नल को बोलते हैं कंप्यूटेड सिग्नल, और ये हमारा नॉर्मल सिग्नल है। तो कंप्यूटर सिग्नल का भी कॉन्सेप्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं क्रैश कोर्स के अंदर वो चीज़ बताऊँगा। जोनलेस चेंज डिटेक्शन के कुछ फ़ायदे हैं, उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले zone.js जो फाइल थी, उस फाइल को रिमूव कर दिया गया है। अब हमारा जो बंडल साइज़ होगा, बंडल साइज़ होगा एप्लीकेशन का, वो रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स स्मॉल हो जाएगा, पहला एडवांटेज। दूसरा, फास्टर रेंडरिंग हुआ, क्योंकि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो काफ़ी फास्टर एंड रिएक्टिव होते हैं, तो अब रेंडरिंग ज़्यादा फास्टर होगी पहले के कंपैरिजन के अंदर। एंड अब प्रेडिक्टेबल अपडेट्स, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रेडिक्टेबल अपडेट्स, ये सारे फ़ायदे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज लाइक सिग्नल्स आर परफेक्ट फॉर SSR एंड हाइड्रेशन, तो इसमें भी परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट होगा, इसीलिए इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये सारे एडवांटेज है हमारे जोनलेस चेंज डिटेक्शन के। बाकी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है लाइक नहीं पता है, या अगर आपको पहले से पता है zone.js क्या होता है, चेंज डिटेक्शन कैसे होता था, तब तो बहुत अच्छी बात है। जोनलेस भी आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपको ये समझ ही नहीं आ रहा जोनलेस क्या है या zone.js क्या है, तो एक यहाँ पे इनके पास पेज है एंगुलर विदाउट जोन.js। इसमें सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है कि वाई यूज़ जोनलेस, क्यों हमें जोनलेस यूज़ करना चाहिए, कैसे इनेबल करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। ये पेज तो मुझे लग रहा है पुराना है, बट फिर भी इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई हैं एंड सब चीज़ बता दिया गया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सब चीज़ दिया गया एंड आप देख भी सकते हो कि आप जोनलेस यूज़ करके zone.js मैनुअली हटा सकते थे। तो इन्होंने बता रखा है कि आपको क्यों यूज़ करना चाहिए जोनलेस। इम्प्रूव परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव कोर वेब वाइटल्स, इम्प्रूव डिबगिंग एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग जोन, इम्प्रूव डिबगिंग एक्सपीरियंस, बेटर इकोसिस्टम कंपेटेबिलिटी, ये सारे उन्होंने फीचर बता दिए हैं क्यों आपको जोनलेस यूज़ करना चाहिए। और 2021 के अंदर ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट भी ला दी गई। सो मुझे लग रहा है आपको दो फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे एंड ये दोनों फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फीचर पे। तो गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है एंगुलर एरिया। अगर हम एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगुलर एरिया है क्या, ARIA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने डेवलपमेंट की होगी किसी भी एप्लीकेशन को तो आपको पता होगा कि हमें पहले क्या करना पड़ता था, काफ़ी कोड मैनुअल करना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एरिया एट्रीब्यूट्स जितने होते थे वो मैनेज करना पड़ता था मैनुअली, तो हमें मैनुअल मैनेजमेंट बहुत करना पड़ता है। कौन कौन से मैनुअल मैनेजमेंट? जैसे एरिया के जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैनुअल मैनेज करना हुआ, या हमें कीबोर्ड नेविगेशन खुद मैनेज करना हुआ, कीबोर्ड नेविगेशन भी खुद मैनेज करना हुआ। ऐसे करके और भी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्क्रीन लाइक रीडर्स को, उसके बिहेवियर को खुद मैनेज करना हुआ। ऐसा करके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड जो वेबसाइट को डेवलप करते समय खुद मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंगुलर एरिया ने। अच्छा, एक चीज़ आपको दिमाग में और भी आ सकती है कि गाइज ये मैनुअल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो दिक्कत ही क्या है भाई, कोड खुद लिख रहे हैं और कोड खुद लिख रहे हैं तो खुद से काम हो जा रहा है भाई, मैनुअल काम कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, जब आप खुद काम करते हो तो ज़्यादा एरर आने के चांसेस रहते हैं, दैट मीन्स वेरी एरर प्रोन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना एरर प्रोन कोड होगा उतना ही कोड आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर आप खुद से सारी चीज़ें कर रहे हो, एरिया एट्रीब्यूट्स मैनेज कर रहे हो, कीबोर्ड नेविगेशन मैनेज कर रहे हो, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड खुद सारा काम कर रहे हो, तो ज़्यादा एरर आने के चांसेस रहेंगे, तो रन टाइम पे ज़्यादा एरर्स आएंगे। उससे यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होता है भाई। आपसे कोई एप्लीकेशन डेवलप करा रहा है या आपका ही एप्लीकेशन है, एंड यूज़र है, तब भी एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी क्लाइंट के लिए काम करो तब भी एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो इसीलिए एंगुलर एरिया इज़ लाइक अब हमारे इन सारे काम को ऑटोमेटिकली कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इट विल हैंडल ऑल लाइक हेडलेस थिंग्स, हेडलेस एक्सेसिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक्सेसिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो वो सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा।
और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाते हैं तो आप देखो कैसे काम करना। पहले तो आप इनके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो। बिल्डिंग एक्सेसिबल कंपोनेंट सीम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हमारे एक्सेसिबल जितने भी कंपोनेंट्स हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं, बट इंप्लीमेंटिंग देम अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू गाइडलाइंस रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट्स। अच्छा, काफ़ी काम मैनुअल करते थे हम लोग, यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट एफर्ट्स एंड एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्टाइज। एंगुलर एरिया इज अ कलेक्शन ऑफ हेडलेस एक्सेसिबल डायरेक्टिव। तो हमें बहुत सारे डायरेक्टिव्स मिलेंगी दैट इम्प्लीमेंट्स कॉमन WAI एरिया पैटर्न्स। अब ये जो डायरेक्टिव्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंप्लीमेंट करके रखेंगी, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। द डायरेक्टिव हैंडल कीबोर्ड इंट्रैक्शंस, तो जितने भी कीबोर्ड इंट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगे। एरिया एट्रीब्यूट्स हैं, फोकस मैनेजमेंट है, स्क्रीन रीडर सपोर्ट्स हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रोवाइड द HTML स्ट्रक्चर, CSS स्टाइलिंग एंड बिजनेस लॉजिक। तो हमें ये सब एक्सेसिबिलिटी वाली चीज़ें अलग से कुछ करने की ज़रूरत अब नहीं है। अब ये सब चीज़ एंगुलर एरिया ऑटोमेटिकली कर लेगा और हम लोग को सिर्फ स्टाइलिंग देनी है, HTML स्ट्रक्चर देना है और बिजनेस लॉजिक देना है, दैट्स इट। खुद से जो मैनुअल काम करते हैं वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कैसे यूज़ कर रखा है, लाइक हमें कैसे यूज़ करना है ये भी बता रखा है कि हमें इंस्टॉल करना है। ये नई लाइब्रेरी है, लाइक नया पैकेज है एंगुलर एरिया नाम से। एंड यहाँ पे इन्होंने दे रखा है काफ़ी चीज़ें लाइक मटेरियल रेट्रो, ये सारे कंपोनेंट्स हैं लाइक डायरेक्टिव्स जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो कई सारी चीज़ें हैं, ये फुल्ली कस्टमाइजेबल हैं और स्टैंडर्ड्स को बाय डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंट करती हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पूरा इन्होंने यूसेज दे रखा है, डॉक्यूमेंटेशन में आप जाके देख सकते हो। एंड आप लाइक डेवलपर को अब कम मेहनत करनी पड़ेगी ये सारा काम करने के लिए, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एकॉर्डियन यूज़ करना है तो यहाँ पे आप देखो ओवरव्यू, ये देखो इन्होंने दे रखा है सारी चीज़ें, कोड में जा कर के आप देख सकते हो। आप यहाँ पे देखो इन्होंने ये चीज़ें इंपोर्ट की है डायरेक्टली एंड अपने ऐप HTML के अंदर इन्होंने एट्रीब्यूट्स की तरह इन्होंने यूज़ कर लिया। दैट्स हमें मैनुअल जो भी हमारी डिज़ाइन है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं CSS के थ्रू या फिर कोई लाइब्रेरी को यूज़ करके एंड कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बिजनेस लॉजिक को ले सकते हैं। बट जो बाकी चीज़ें हैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, वो सब चीज़ें जो अभी हम लोगों ने पहले बात की थी वो सब ऑटोमेटिक हो जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। व्हाट यू गेट ऑटोमेटिकली। अब क्या क्या मिलेगा, अच्छा इसको भी थोड़ा डिस्कस लेते हैं। बाई चांस आपको कन्फ्यूज़न हो रही है क्या क्या मिलेगा, लाइक आप जैसे इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करोगे तो आपको करेक्ट एरिया रूल्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ठीक है। कीबोर्ड नेविगेशन मिल जाएगा, जो प्रॉब्लम होती थी अभी मैंने लेफ्ट साइड में डिस्कस किया है, तो कीबोर्ड नेविगेशन भी आपको मिल जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस मैनेजमेंट मिल जाएगा आपको, स्क्रीन रीडर सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल सकती हैं अगर आप ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो ये काफ़ी, अगर आप लाइक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन कोई बना रहे हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये कंपोनेंट लाइब्रेरी है तो दिस इज़ नॉट अ कंपोनेंट लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से लाइक आप इसको फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कि लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे आप खुद अपना स्टाइल दे सकते हो और अपने बिजनेस लॉजिक्स दे सकते हो। एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो इसका यूज़ आपको तब पता चलेगा जब आप कुछ ऐसा रिलेटेड एप्लीकेशन बना रहे होगे जिसमें ये सब चीज़ ज़रूरत पड़ रही होगी। तो अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपको एंगुलर एरिया लाइब्रेरी यूज़ करनी। कैसे यूज़ करना है इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेक श्योर कि जितनी भी चीज़ें हैं सीख रहे हो आप, उनकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़िए। एंड बेस्ट है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे जा करके उनको पढ़िए। APIs इधर देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको आप जा करके देखो एंड चीज़ें समझो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, दैट इज़ MCP सर्वर। अब हमें एंगुलर क्या देता है, AI पावर्ड MCP सर्वर हमें एंगुलर प्रोवाइड करता है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है भाई। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप सबको पता है कि यार हमारे पास AI का ज़माना है। अब AI का ज़माना है, AI का ज़माना का मतलब भाई हर जगह AI यूज़ हो रहा है। अगर आप कोड एडिटर यूज़ करो तो उसके अंदर भी AI यूज़ हो रहा है। अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ करो तो वहाँ भी आपको AI देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स एवरीवेयर, हर जगह आपको AI मिलता ही मिलता है। सो अब अगर आपको नहीं पता मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्या है, MCP सर्वर, ठीक है। MCP सर्वर, MCP का मतलब होता है M फॉर लाइक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, नॉट प्रोवाइडर, प्रोटोकॉल। इसी को हम शॉर्टकट में MCP बोलते हैं। ये लाइक इट इज़ अ सर्वर, ये एक सर्वर की तरह ही काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है, ये एक सर्वर ही है। लेकिन ये हमारे लिए क्या हेल्प करेगा ये आप समझो। इट लेट्स AI टूल अंडरस्टैंड योर एंगुलर प्रोजेक्ट डीपली।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम MCP सर्वर का यूज़ करके जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं हम उस सर्वर की हेल्प ले सकते हैं, और वो सर्वर लाइक AI टूल की हेल्प करेगा कि हमारे प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से या बहुत डीपली समझ सके। और जब हमारा प्रोजेक्ट AI जो है, चाहे आप अपने एडिटर के अंदर लाइक कोपायलट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप एडिटर के अंदर विंडसर्फ का AI यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कर्सर यूज़ कर रहे हो, तो अब जो MCP सर्वर है ये उन AI टूल को, लेट्स एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कर्सर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या CEI कर्सर AI। अब ये MCP सर्वर विल हेल्प अस कर्सर AI टू अंडरस्टैंड आवर प्रोजेक्ट मोर डीपली। तो अब कर्सर AI को जब हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो कर्सर AI हमारी और अच्छे से हेल्प कर पाएगा, लाइक ज़्यादा तगड़े से हेल्प कर पाएगा। और चाहे वो कोड जनरेशन की बात हो, कोड मॉडिफिकेशन की बात हो, या कोड को में कुछ और ऐड करना है, तो अब हमारे मतलब ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव एडिटिंग या ज़्यादा प्रोडक्टिव डेवलपमेंट हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ MCP सर्वर्स। अब इसको अगर समराइज़ करें ये क्या क्या कर सकता है, तो इट कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक अगर आप चाहो तो आप कोड को जनरेट कर सकते हो, तो इट विल जनरेट ये कंपोनेंट कोड, ऑब्वियसली बात है कंपोनेंट को जनरेट कर सकता है। कुछ माइग्रेशन वगैरह है तो माइग्रेशन को सजेस्ट कर सकता है, माइग्रेशंस कुछ चेंजेस या अपग्रेडेशन है वो सजेस्ट कर सकता है। ये इनफोर्स कर सकता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को। मान लो आपने कुछ ऐसा काम किया है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता, तो ये बता सकता है कि भाई आप ऐसा नहीं वैसे करो, ठीक है। ये कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कोड। सो बहुत बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी में प्रोजेक्ट मिला एंड आपको प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा कोड है, मॉड्यूल समझ नहीं आ रहा क्या है, तो आप MCP सर्वर का यूज़ करके और अपनी AI से बोल सकते हो कि भैया ये कोड क्या कर रहा है और हमें कुछ ऐसा ऐसा चेंजेस करने हैं, तो आप पहले कोड समझा दो फिर आप काम करो। ये क्या करेगा, MCP सर्वर का इस्तेमाल करेगा अपने कोड को समझने के लिए, आपके कोड को समझने के लिए, देन आफ्टर दैट अपने हिसाब से ये आपको कोड को समझा देगा, देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको कुछ और चेंजेस करना, माइग्रेशन करना है, तो वो सारा काम भी आप AI से कर सकते हो, क्योंकि अब AI हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ MCP सर्वर्स। तो इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, और अगर आप लोग कहोगे तो कैसे आप इसको यूज़ करोगे। बट अगर आप जाओ यहाँ पे, लाइक अगर आप गूगल पे जाते हो यहाँ पे और सर्च करते हो एंगुलर MCP, एंड आप यहाँ पे देखोगे एंगुलर CLI MCP सर्वर सेटअप, यहाँ पे पूरा डिटेल में सब चीज़ उन्होंने बता रखा है कैसे करना है, क्या करना है। सो आपको ये चीज़ें पढ़नी है और सीखनी है यहाँ से, ठीक है, डिटेल में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें एंगुलर AI पावर डेवलपमेंट का फीचर प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी गेम चेंजर हो सकता है, और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अब ज़्यादा तगड़े से हमारा AI काम कर पाएगा। तो ये एक फ़ीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अब मोस्ट ऑफ द लोग या ज़्यादातर लोग स्विच कर रहे हैं, या जो अभी तक नहीं किए हैं, या प्लान तो कर ही रहे हैं कि कैसे हमें अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं अपने AI एजेंट्स को यूज़ करके, अपने AI बेस्ड एडिटर्स को यूज़ करके। तो जो लोग अभी फ्यूचर में तो बेसिकली सब लोग यूज़ ही करेंगे, धीरे धीरे माइग्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे ये एंगुलर CLI MCP सेटअप या MCP सर्वर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एंगुलर जैसे एप्लीकेशंस के लिए। और फ्यूचर में आप देखिएगा बाकी फ्रेमवर्क्स हैं उसके अंदर भी हमारे एंगुलर CLI MCP सर्वर्स के जैसे बाकी MCP सर्वर्स भी आ जाएंगे, जो आपके कोड को ज़्यादा पावर देंगे, AI समझे और फिर आपकी हेल्प करें। तो अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपोनेंट है जो नॉर्मल कंपोनेंट सिग्नल्स को नहीं यूज़ कर रहा है, तो अगर MCP सर्वर कनेक्टेड है तो आप अपने AI टूल से बोल सकते हो कि हाँ इस कंपोनेंट को कन्वर्ट कर दो सिग्नल्स कंपोनेंट्स के अंदर या सिग्नल बेस्ड कंपोनेंट्स, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। माइग्रेट आपको करना है, लाइक आपके पास फॉर्म है तो आप माइग्रेट करना चाह रहे हो सिग्नल फॉर्म्स के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली कर देगा। एक्सप्लेन डिपेंडेंसी इंजेक्शन या डिपेंडेंसी ग्राफ, तो वो पूरा डिपेंडेंसी ग्राफ जनरेट कर देगा। सो दैट मीन्स इट विल वर्क या विद AI एडिटर्स एंड टूल्स जो हमारा MCP सर्वर है टू मेक मोर प्रोडक्टिव एंड मोर क्विक एप्लीकेशंस। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCP सर्वर, और फ्यूचर में इसका क्रेज बढ़ने वाला है। नाउ अब कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जिनकी हम और बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चेंज किए गए एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी हैं, और बाकी फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ थोड़ा क्विक वे में डिस्कस करते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अब हम जो 21 या उससे ऊपर वाले जितने भी वर्जन्स होंगे उसमें हम लोग जो टेस्ट रनर यूज़ करेंगे दैट इज़ अ वाई टेस्ट इंटीग्रेशन, एंड अब ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा।
पहले हम लोग कर्मा एंड जैस्मिन वगैरह यूज़ करते थे, बट अब नहीं। इसके ऊपर यहाँ पे डेडिकेटेड पेज भी अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे, माइग्रेशन फ्रॉम कर्मा टू वाइटेस्ट। अब वाइटेस्ट है क्या, आप इसको वीटेस्ट बोल सकते हो या वाइटेस्ट बोल सकते हो, आपकी जो मर्जी को बोलो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो द एंगुलर CLI यूजेस वाइटेस्ट एज अ डिफॉल्ट यूनिट टेस्ट रनर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स। तो जितने भी हम नए प्रोजेक्ट्स यूज़ होंगे 21 के बाद, उसमें वाइटेस्ट या वीटेस्ट यूज़ होगा। दिस गाइड प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर माइग्रेशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, आई थिंक अगर ये पुरानी डॉक्यूमेंटेशन है या पुराना वर्जन है, भाई तो 21 पे ही है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, माइग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट टू द वाइटेस्ट इज कंसिडर्ड एक्सपेरिमेंटल। तो ये आई थिंक इस वर्जन के लिए एक्सपेरिमेंटल, बट फ्यूचर में ये परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ज़्यादा मतलब लाइक तब आप उसको यूज़ करेगा। या बाय डिफ़ॉल्ट ये टेस्टिंग चीज़ें जो है वो टेस्टिंग वाली चीज़ें वो इंटीग्रेटेड होती है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस प्रोसेस आल्सो रिक्वायर द यूज़ ऑफ द एप्लीकेशन बिल्ड सिस्टम्स विच इज़ डिफॉल्ट टू एनी न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हो जाएंगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ये वाइटेस्ट या वीटेस्ट है क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे, नेक्स्ट जनरेशन टेस्टिंग टूल है। तो पहले बताएं, संक्षेप में बता दें, या लाइक अगर एक वर्ड में समझना हो तो ये समझ सकते हो कि अब एंगुलर के नए वर्जन्स के अंदर नया टेस्टिंग रनर यूज़ हो रहा होगा, टूल यूज़ हो रहा होगा ये काम करने के लिए। और जब ये ऐसे चीज़ें की जाती हैं जब आपके लाइक फ्रेमवर्क एक परफॉर्मेंस बेस्ड काम करना हो, या लाइक जब ये वाला टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ करोगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, जब पुराने यूज़ हो रहे हैं ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, तो उस हिसाब से ये चीज़ें रिप्लेस की जाती हैं। और जब भी चीज़ें आती रहती हैं, लाइक टेक्नोलॉजी में से इवॉल्व होती रहती है, तो नई नई चीज़ें आती रहेंगी। कोई नया फ्रेमवर्क आ जाएगा तो काम करने के लिए, तो जब दूसरा फ्रेमवर्क उस फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहा होगा तो लाइक अपडेट करने की सोचेगा कि हमें अब ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम कराना है, तो इस हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। एंड पहले जो हम चीज़ें यूज़ करते थे, लाइक जब कर्मा यूज़ कर रहे हैं, जैस्मिन यूज़ कर रहे हैं, वो स्लो होता था। एंड अभी जो वी टेस्ट इंटीग्रेशन है वो ज़्यादा फास्ट है। पहले जो पुराने टेस्टिंग फ्रेमवर्क थे या टूल्स थे वो ब्राउज़र डिपेंडेंसी या कॉम्प्लेक्स सेटअप था उनका, बट अब ये और भी आसान हो गया है काम करने के लिए, तो इंस्टेंट टेस्ट रन्स हो जाते हैं। इसके ज़्यादा बेनिफिट है लाइक वी टेस्ट इंटीग्रेशन के। वीट पावर्ड है, वेटर DX आइडियल फॉर CI/CD, तो इसीलिए अब ये डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेशन टूल है हमारे पास एंगुलर के अंदर। एंड इसको आप जाके देख भी सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मैं आपको दिखा दूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो पैकेज.json के अंदर जाओ, तो यहाँ पे आप देखोगे, यस आप डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे वी टेस्ट हमारे पास या वाइटेस्ट है हमारे पास 4.0.8। अब आपको यहाँ पे यही वाला डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग रनर मिलने वाला है ना। अब कुछ परफॉर्मेंस स्पेसिफिक भी कुछ हमारे पास फीचर्स हैं परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, बहुत सारे फीचर्स हैं। वो क्या करेंगे, इंटरनली काम करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिग्नल बैचिंग हो गया, बैचिंग मतलब कई सारे सिग्नल एक साथ काम कर रहे होंगे, सो इन दैट केस ऑटोमेटिकली वो बैच में एक साथ चीज़ें अपडेट कर देंगे। अगर मान लो आपने 5 सिग्नल एक साथ अपडेट करा दिए तो 5 को लेगा, अपडेट करेगा, देन EY में चेंजेस करेगा। ऑप्टिमाइज SSR एंड हाइड्रेशन, फास्टर रीबिल्ड, स्मार्ट चेंज डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं किस चीज़ के, किस काम के लिए, परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ें यूज़र या डेवलपर लेवल पे की गई, नहीं, चीज़ें इंटरनल भी की गई हैं परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। मैंने जैसे बताया सिग्नल बैचिंग हो गया, ऑप्टिमाइज SSR एंड हाइड्रेशन, फास्ट रीबिल्ड, स्मार्ट चेंज डिटेक्शन, बहुत सारा काम किया गया। एंड सिग्नल बैचिंग मैंने आपको बता दिया, कई सारे सिग्नल एक साथ अपडेट हो रहे हैं, तो इन दैट केस एक साथ अपडेट होने के बाद एक साथ EY में चेंजेस कर दिए जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि भैया आपको ये नहीं टेंशन लेना कि अगर 10 बार हम सिग्नल अपडेट कर रहे हैं तो बारी बारी से EY अपडेट होंगे, वो सिग्नल बैचिंग ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पे और आ चुका है, दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट HTTP क्लाइंट ज़ीरो सेटअप। अब हमें HTTP क्लाइंट को यूज़ करने के लिए कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, अब डायरेक्टली HTTP क्लाइंट को यूज़ करो, इंजेक्ट करो, दैट्स इट। पहले हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता था, काफ़ी काम करना पड़ता था, बट अब हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कोड के अंदर, मैंने यूज़ कर के रखा है यहाँ पे। सो अगर मैं चलता हूँ लाइक हमारे ऐप के अंदर, होम के अंदर, तो आप यहाँ पे देखो हमने एक कॉल किया है कंस्ट्रक्टर के अंदर http.get, और ये HTTP जो ऑब्जेक्ट है दिस इज़ एक्चुअली इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंजेक्ट फंक्शन, और मैंने यहाँ पे सिर्फ HTTP क्लाइंट पास कर रखा है। अपने कॉन्फ़िग के अंदर मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं, ये देखिए नहीं लिख रखा है ना, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट कुछ भी नहीं लिख रखा है। इवन इंपोर्ट्स भी यहाँ पे आप देखो, इंपोर्ट भी मैंने नहीं कर रखा है, इंपोर्ट वाला मॉड्यूल ही नहीं लगा रखा है, या इंपोर्ट वाला लाइक की ही नहीं यूज़ कर रखा है कॉम्पोनेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर। एंड HTTP क्लाइंट हमारे पास डायरेक्टली इंजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। कहाँ गया भाई, हमारे होम के अंदर,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम के अंदर, यहाँ पे आप देखो, एंड इसका इंपोर्ट भी आप देख सकते हो, है ही नहीं इंपोर्ट, एंड HTTP क्लाइंट को डायरेक्टली मैंने इंजेक्ट किया है एंड देन हमने कॉल किया। इसका आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे अगर देखोगे, सो अगर मैं होम पे चलता हूँ एंड बस ये देखो हमारे पास डेटा आ जा रहा है हंड्रेड्स ऑफ, ये देखो सारे पोस्ट लोड हो रहे हैं और आप देखो यस आप देखो यहाँ पे विदाउट। तो अब हमारे पास HTTP क्लाइंट API कॉल करने के लिए जो लाइक सर्विस थी, उस सर्विस को हमें अलग से मॉड्यूल के थ्रू इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या मॉड्यूल के थ्रू इंपोर्ट करने की या प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जीरो सेटअप पे काम कर सकते हैं, कोई सेटअप नहीं करना, बस हमें काम करना है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे CLI इन्हेंसमेंट है जो CLI को इन्हेंस करने के लिए आए हैं। अब CLI इन्हेंसमेंट बहुत सारे हैं जो कि ऑटो लाइक और बहुत सारे ऑटोमेटिक काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पुराना इफ़ लाइक यूज़ हो रहा है डायरेक्टिव, तो हम ऐसा CLI कमांड यूज़ कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे नए @ इफ़ डायरेक्टिव से। ठीक है, मतलब अगर हम लाइक किसी में ng इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो हम CLI के थ्रू ही इफ़ वाले एट्रीब्यूट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। CLI इन्हेंसमेंट बहुत सारे किए गए। और जैसे अब हमारे पास बेटर टेलविंड का सपोर्ट है, टेलविंड CSS की, तो हम जैसे कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर हम पास कर सकते हैं ng लाइक न्यू ऐप देन टेलविंड, ऐसे करके मतलब कहने का मतलब हमारे पास CLI इन्हेंसमेंट बहुत सारे आ गए। अब आप और अच्छे तरीके से CLI को यूज़ कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। अब इसको अगर देखना है तो आप गूगल पे जा करके आप देख सकते हो, बहुत सारे इन्हेंसमेंट है, बहुत सारा। इसी तरह हमारे पास डेव टूल्स जो था, डिबगिंग इंप्रूवमेंट एंड डेव टूल्स बहुत सारे इन्हेंसमेंट कर दिए गए। तो अब हम लाइक डेव टूल्स को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लाइक सिग्नल फॉर्मेटर, ब्राउज़र डेव टूल्स के अंदर सिग्नल को अलग से दिखाया जाएगा डेव टूल्स के अंदर। बेटर एरर स्टैक ट्रेस, एरर स्टैक को आप और आसानी से ट्रेस कर पाओगे। क्लीनर असिंक एरर्स, मोर रीडेबल SSR लॉक्स, क्लियर सिग्नल डिपेंडेंसी पाथ्स। तो देख सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक काम करिए, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाइक इफ़ यू आर यूजिंग आप एक काम करो, यहाँ पे एंगुलर डेव टूल्स ट्राई आउट करो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये क्रोम का एक्सटेंशन है एंगुलर डेव टूल्स। एंड यहाँ पे आप मोर टूल्स में जा करके लाइक डेवलपर टूल्स ओपन करो एंड अपना एंगुलर एप्लीकेशन ओपन कर लो एंड देन आप यहाँ पे जा करके एंगुलर पे क्लिक करके एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें। सो आप ये सारे कंपोनेंट्स देख सकते हो, ये सारे वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, आप प्रोफाइलर यहाँ पे देख सकते हो, ट्री वगैरह देख सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। तो आप मतलब इस वर्जन के अंदर भी और इन्हेंसमेंट किए गए हैं काम करने के लिए। तो एक बार मैं आपको पूरा ओवरऑल बता देता हूँ क्या क्या हम लोग ने सीखा। सिग्नल फॉर्म्स हमने देखे, जो फॉर्म्स को और अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे हम लोग सिंगल फॉर्म्स के हेल्प से। जोनलेस डिफ़ॉल्ट, एंगुलर एरिया, MCP सर्वर, वाइटेस्ट टेस्ट रनर, परफॉर्मेंस के कुछ चीज़ें हम लोग देखी कि फास्ट SSR, हाइड्रेशन एंड रेडरिंग, परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई थी आपको। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसे बूस्ट अप होंगी। देन डिफ़ॉल्ट HTTP क्लाइंट, अब आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन जीरो सेटअप पे आप यूज़ कर सकते हो। CLI कॉन्फ़िग, CLI में इम्प्रूवमेंट, इन्हांसमेंट, डेव टूल्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। एंड अगर आपको वीडियो चलेगी और आप चाहते हो यार कि मैं एक क्रैश कोर्स बनाऊँ अपने एंगुलर फ्रेमवर्क पे एंड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आपको क्या करना है, बस कमेंट सेक्शन में एंगुलर लिख देना। अगर आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड एंगुलर ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।